जैसे साधु वस्त्र है, आभूषण आदि आगंतुक होते हैं और छाया को करने वाले होते हैं। वस्त्र जब बन गए तो छाया को करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से उदक शराब में छाया को कर देते हैं, जल से परिपूर्ण पात्र में एक प्रतिबिंब छोड़ देते हैं अपने, है ना, अपना प्रतिबिंब दिखला देते हैं। तो जैसे आगंतुक जे वस्त्र आदि होते हैं, उसी प्रकार से इसको लेकर के शरीर संबंध को लेकर के शरीर में जब धारण किया इन्होंने स्वतंत्र रूप से अरे छाया को करने वाले नहीं होते, क्योंकि देखेगा कौन। तो जब शरीर के साथ संबंध रख करके जब शरीर में धारण करके जब व्यक्ति इन वस्त्रों को और आभूषण आदि को जल से परिपूर्ण पात्र में देखता है तो प्रतिबिंब इनकी छाया बन जाती है, प्रतिबिंब बन जाता है। कहता है जिस प्रकार से ये वस्त्र आभूषण आदि आगंतुक है, उसी प्रकार से शरीरस्यापि छायाकृतम पूर्वम भोगई थी। इसी कहते सर जैसे जिस वस्त्र आदि छाया को करने वाले हैं, अपना प्रतिबिंब दिखलाने वाले हैं, उसी प्रकार से इससे सिद्ध होता है कि शरीर भी इन वस्त्रों से पहले भी पूर्व है, पहले ही कैसे छाया करने वाला है, अर्थात प्रतिबिंब करने वाला है। ठीक है ना। और जिस प्रकार से अरे वस्त्र आभूषण आदि आने जाने वाले हैं, उसी प्रकार से शरीर भी कैसा है, आने जाने वाला है, क्योंकि ये भी उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे वस्त्र आदि उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से स्थूल शरीर भी उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। तो जिस प्रकार से छाया वस्त्र आदि है छाया प्रतिबिंब को करने वाले होते, उसी प्रकार से स्थूल शरीर भी प्रतिबिंब को करने वाला होता है। इस प्रकार से साधु अलंकार आदि वाक्य के द्वारा जो पूर्व में उन्होंने विपरीत ग्रहण कर लिया था, स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि कर ली थी, उस आत्मबुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से प्रजापति का अभिप्राय था। तो कहते हैं शरीर एक देशानाम च लोम नखादीनाम नित्यत्वेन अभिप्रेत नख है, अभिप्रेता नाम अखंडिता नाम छाया कर्तम पूर्व आशीत है। जैसे शरीर के एक देश में संबंध, शरीर का एक देश हो गया हाथ पैर और सिर एक देश हो गया, पूरा शरीर अंगी हो गया, ये अंग हो गया। तो शरीर के एक देश में लोम नख आदि रहते हैं, तो नित्यत रूप से अभिप्रेत है, नित्यत रूप से रहते हैं, यानी जब तक शरीर यानी जब तक काटते नहीं है तब तक बने रहते हैं। पर अखंडिता नाम खंडित, जब तक उनको हम नहीं काटेंगे तब तक खंडित नहीं होते, काट दिया तो खंडित हो गए। तो एक देश में रहने वाले नित्यत रूप से कुछ काल तक दिखने वाले, है ना। बहुत से लोग अरे नहीं काटते, बड़ी बड़ी जटा बन जाती है, लेकिन बहुत से काट ही देते हैं। तो ऐसे अखंडित लोम नकादि नित्यत रूप से यानी कुछ काल तक दिखने वाले, तो ये लोम नकादि के शरीर में रहने वाले अखंडित शरीर में रहने वाले लोम नकादि छाया करता पूर्वमासी छाया करने वाले होते हैं। जब तक काटते नहीं है, हम शरीर से विच्छेद नहीं करते, है ना, केस मुंडन नहीं करते सर के वालों का, और नाखून को नहीं काटते, तब तक वो छाया को करने वाले होते हैं, अपना प्रतिबिंब छोड़ने वाले होते हैं। अब कहते हैं छिन्नेसु चतेसु नायब लोम नखादि छाया दृश्यते। जब हमने उनको छिन्न भिन्न कर दिया, अर्थात केस को काट दिया, नख को काट दिया, तो केस और नख को काट देने पर वो नख और केस छाया रूप से नहीं देखे जाते, छाया करने वाले होते हैं, ऐसे नहीं देखे जाते। हमने किसी देश में फेंक दिया, अब थोड़ी छाया उनकी, अब उनमें तो चेतनता नहीं है, तो छाया करेंगे कैसे। यद्यपि उनमें छाया पड़ती, जहाँ पर गिरेंगे वहां पर तो छाया पड़ जाएगी, लेकिन जाने का कौन है कि नहीं। कचड़े में फेंक दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया, तो नष्ट हो जाने पर, काट दिए जाने पर लोम नख आदि छाया रूप से नहीं देखे जाते। तो अतो जिस प्रकार से काट देने के पश्चात उनमें छाया आदि नहीं होती, उसी प्रकार से तो क्यों नहीं होती कि आगंतुक होने से, है ना, आते हैं जाते हैं, कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतो लोम नखादिव शरीरस्यापि आगमः पायित्वं सिद्धम इति उदसरावादौ दृश्यमानस्य शरीरस्य तन्निमित्तस्य च देयस्य अनात्म सिद्धम। तो कहते हैं उसी प्रकार से, अतो उसी प्रकार, इसी हेतु से, जिस प्रकार से लोम नकादि को काट देने पर छाया नहीं होती, उसी प्रकार से लोम नकादि के समान, लोम नकादि बतें समान शरीरस्यापि आगम पायित्वम, शरीर का भी कैसे आगम पायित्व है,
आगमोपायत्वेन उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला। पुत्र पुत्री के रूप में उत्पन्न हो जाता है, फिर वृद्ध होने के पश्चात मर जाता है ना। तो आगमोपायत्व है। उसी जिस प्रकार से केश नक आदि भी आगमोपायी हैं। तो सिद्धम, तो कहता आगमोपायी रूप से सिद्ध हो गया। इति, इस प्रकार से जान करके प्रजापति ने देख लिया कि जैसे लोम नख आदि आगमोपायी हैं, नष्ट उत्पन्न होने वाले नष्ट होने वाले हैं, उसी प्रकार शरीर भी उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला है। और आत्मा का लक्षण किया था, ये आत्मा कैसी अजर है, अमर, अमृत है, अभय है ना। तो इस आत्मा के लक्षण में इस शरीर की घटना शरीर के साथ एक वाक्यता सिद्ध नहीं हो रही, क्योंकि उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला। और आत्मा कैसी है, अजर, अमर, अमृत, अभय है। इस लक्षण के साथ एक वाक्यता सिद्ध नहीं होती, इसी हेतु से तो जो उन्होंने विपरीत ग्रहण कर लिया था निवृत्त हो जाएगा। तो ये थी उदक शराबादु। तो उदय शराब आदि में, पात्र में, आदि में से दर्पण आदि में, तो पात्र में, दर्पण आदि में दृश्यमान शरीर का, उसको निमित्त को लेकर के छाया, शरीर को ही निमित्त बना करके दर्पण आदि के भीतर जो छाया दिख रही, उस शरीर, उसका भी, छाया का भी और शरीर का भी, छाया का भी और शरीर का भी, बिंब का प्रतिबिंब का, दोनों का भी, ध्येय से, ध्येय का, है ना, जिस शरीर को लेकर के प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब का जो मूल बिंब है, उस बिंब रूप ध्येय का अनात्म सिद्धम, कैसे है, अनात्म रूप से सिद्ध हो गया। क्योंकि जैसे छाया भी उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली, उसी प्रकार से जिससे छाया उत्पन्न हो रही, ऐसे वो शरीर भी उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला है, आगमोपायित है कि नहीं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। शरीर से दृश्यमान शरीर से कहां पर आया, प्रतिरूप। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो देखिए, अब वर्णन करते हैं। तो शरीर और शरीर के प्रतिबिंब दोनों कैसे हैं, शरीर को लेकर प्रतिबिंब था, जैसे प्रतिबिंब शरीर दर्पण के भीतर आगमोपायी है, उसी प्रकार से शरीर भी कैसे है, आगमोपायी है और अनित्यत्व है। ये अनित्यत्व देह का अनित्यत्व सिद्ध हो गया। तो अनित्यत्व सिद्ध हो जाने से उसमें आत्मा का लक्षण नहीं घटा। जैसे आत्मा का लक्षण, जैसे शासनादि मतम गोत्तम, ये गाय का लक्षण किया, गाय का लक्षण, शासना वाली को ही गाय कहते हैं। तो किसी ने असंभव दो, अति प्रसक्ति दोष आदि को निवृत्त करने के लिए वर्णन कर देते हैं। कहते हैं एक सपवत्तम, अरे एक संगतम गोत्तम, ऐसा गाय का लक्षण करेंगे तो ये तो अति प्रसक्ति हो जाएगी। यहाँ पर सिंगत्व गोत्र, यानी बकरी में भी सींग होता है, भैंस में भी सींग होता है, अन्य जानवरों में भी, बहुत से जानवरों में सींग होता है। तो जिसमें सींग होता है उसी को गाय कहने लगेंगे, तो एक गाय का लक्षण नहीं बना, है ना। बकरी को गाय नहीं कह सकते। तो शासना और गाय का लक्षण है शासनादि मत्तम। तो शासनादि वाले को गाय होते हैं, शासना बोलते हैं, जानते हैं आप शासना, गलकंड, जो गाय के नीचे लटका रहता है गलकंड, उसको शासना बोलते हैं। हाँ, शासना, तो शासना है, शासना। तो गलकंड, जिसके गले में, गाय के बैल के गले में गलकंड लटकता है, तो उसी की गाय लक्षण होती है। जर्सी गाय में नहीं लटकता है, इसलिए वो उसकी गाय लक्षण नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस करके बनाई गई है। तो और उसका दूध भी अच्छा नहीं लगता पीने में। तो कहते हैं, तो शासनादि मतम गोत्तम, जिसके गलकंड लटकता है उसको गाय बोलते हैं। और सिंगतम गोत्तम ऐसे लक्षण करेंगे गाय का, तो बकरी भी गाय हो जाएगी, भैंस भी गाय हो जाएगी, इसलिए वहां से अति प्रसक्ति हो रही है, तो वो लक्षण नहीं गया। अब कहते हैं एक सपत्तम गोत्तम, ऐसे लक्षण करेंगे तो गाय में लक्षण ही नहीं जा रहा। कैसे नहीं जा रहा कि एक सप वाली गाय दो सप वाली होती है, सप वाली दो खुर वाली गाय, और एक सप में तो घोड़ा अश्व में और गर्दभ में एक सप होता है, सब जानते ना, खुरा। तो खुर यानी सप बोलते हैं संस्कृत में। तो एक खुर वाली को गाय बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे तो गाय तो एक खुर, गाय में तो दो खुर होते हैं, इसलिए वो लक्षण नहीं आ रहा। तो गाय का लक्षण कौन है, तो शासनादि मत्तम, तो जिसके गले में गलकंड लटकता है ना, तो उसको गाय कहते हैं। तो अन्य जानवरों के गलों में नहीं लटकता, नील गाय आदि सदृश गाय है,
नील गाय को भी गाय बोलते हैं, लेकिन वो सादृश है, उसकी जैसी दिखती थोड़ी सी, लेकिन जर्सी तो पूरी गाय जैसी नहीं दिखती, दिखती तो है लेकिन थोड़ा अंतर रहता, एक चिन्ह बदल जाता है शासना वाला, और वहां की सारा एक क्रिया होती है, एक ही जैसी होती है। तो एक गाय का लक्षण होगा शुद्ध परिष्कृत, तो 2 सींग से युक्त हो गई और शासना आदि वाली है, उसको गाय कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आत्मा है, अजर है, अमृत है, अभय है, किंतु ये शरीर ऐसा नहीं है। अजर जरा है वाला है, मृत वाला है ना, उत्पन्न होने वाला, नष्ट वाला है, सारी रोग शोक से युक्त होने वाला है, हो जाता है। तो आत्मा में अजर है, अमृत है, शोक रोग से शोक से, दोषों से, धर्मों से रहित है। इस प्रकार से ये परिष्कृत आत्मा हुई। तो इस प्रकार से देह आदियों को अनात्म सिद्ध कर देने से दूसरी कोई आत्मा है, ये ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने, प्रजापति ने इंद्र विरोचन को कहा कि इस प्रकार से जल में अथवा दर्पण में जाकर के देखो, किंतु उन्होंने उल्टा ही देख लिया। उद सरावाद हो छाया करत्वाद देह संबंध अलंकारादिवत, जैसे देह से संबंध होने वाले अलंकार आदि आगमपायु हैं और छाया करते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर आदि भी कैसे हैं, छाया करने वाले हैं, है ना। तो उद सरावादी में, तो उद सरावादी जो आधार है उनमें छाया करत होने से, तो छाया करत होने से शरीर का छाया उनमें पड़ने के कारण है। तो देह के, तो जिस प्रकार से छाया करने वाले होने से मिथ्या है, नष्ट है, उत्पन्न होने वाले, जैसे देह के साथ संबंध होने वाले अलंकार आदि कैसे हैं, छाया करने वाले हैं और आगमपायी हैं, उसी प्रकार से ये भी शरीर आदि आवाज कुछ कम सी हो गई है, ठीक ही है, सब दूर हो जाता है। तो कहते हैं दोनों कैसे हैं, देह के संबंध से अलंकार आदि छाया करने वाले, उसी प्रकार से देह भी छाया करने वाले होने से मिथ्या है। कहते इतना ही अकेला नहीं, अब आगे और वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, न केवल छाया तत्कारणयो एव अनात्वत्व, कहते हैं केवल छाया करने वाले और छाया के हेतु होने से इन दोनों का अनात्व नहीं है, किंतु उक्त न्याय के द्वारा अहंकार आदियों और धर्म आदियों को आत्मीयत्व रूप से प्रयुक्त है। जो कहते हैं जो धर्म है और अहंकार आदि को भी आत्म रूप से स्वीकार करते हैं, वो भी अनात्मत्व है, उनमें भी कैसी है, वो भी अनात्म है। बहुत से धर्म को आत्म रूप से स्वीकार करते हैं, अहंकार आदि को, है मैं करने वाला हूँ, तो जो अहंकार है तो इसको भी आत्म रूप से स्वीकार करते हैं, ये भी मिथ्या है, उसको लेकर कहते हैं। न केवलम एतावद एव एतेन यावत किंचित आत्मीय अभिमतम शरीर अभिमतम सुख दुख राग द्वेष मोह आदि च कादाचित कत्वात् नक लोम आदि वत अनात्म इति प्रतितव्यम। कहते लोम नक आदि कोई अकेले अनात्म रूप सिद्ध नहीं है। इस वाक्य के द्वारा उदक सर्व आदि दृष्टांत के माध्यम से लोम नक आदि और शरीर ही अकेली अनात्म सिद्ध नहीं, किंतु यावत जो भी कुछ भी है, यावत किंचित जो भी कुछ पदार्थ है आत्मीय रूप से अभिमत है। कैसा है, आत्मीय रूप से स्वीकार कर लेता है पुरुष है। ऐसे सुख दुख आदि को आत्म रूप से स्वीकार कर लेता है, सुख को, दुख को, राग को, द्वेष आदि को आत्मीय रूप से स्वीकार कर लेते हैं। एक कादाचित कभी कभी होते हैं। और अहंकार आदि है, टीकाकार अहंकार आदि को भी लेते हैं, अहंकार आदि सीधा, तो अहंकार आदि है, ये सारे कदाचित किसी काल में होते हैं। जब सुख हो रहा है उस काल में दुख नहीं है, जब दुख हो रहा है उस काल में सुख नहीं है, तो कदाचित का हो गया। तो कदाचित को होने से इनको आत्म रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ये भी लोम नकादि के समान अनात्म रूप से जान लेना चाहिए। अकेले स्थूल शरीर को और उसके प्रतिबिंब को ही अनात्म रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इन सबको सुख दुख को भी अनात्म रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अहंकार को, सुख दुख को, राग द्वेष मोह आदि को भी अनात्म रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, धर्म आदि को भी। तो कहते इस प्रकार से सुख का हेतु धर्म है, दुख का हेतु अधर्म है, इस प्रकार से। तो एवं अशेष मिथ्याग्रह अप नहे निमित्ते साधु अलंकार दृष्टान्ते प्रजापति न उक्तेन
उक्ति श्रुत्वा ततः कृतवतो अपि छायात्म विपरीत ग्रहो न अपजगाम यस्मात् तस्मात् स्वदोषेण एव केनचित् प्रतिबद्ध विवेक विज्ञानौ इंद्र विरोचनौ अभूताम इति गम्यते। कहते इस प्रकार से अशेष मिथ्या ग्रहण, जो मिथ्या का ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का ग्रहण कर लिया है, तो मिथ्या ग्रह का अपने के निमित्त में इस दृष्टांत के द्वारा मिथ्या ग्रहण जो हो गया उसको क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार से तो मिथ्या ग्रहण के अपने के निमित्त में क्या दिया, दृष्टांत बदला दिया कि साधु अलंकार दृष्टांत दिए गए थे प्रजापति के द्वारा, तो तुम इस प्रकार से सुंदर वस्त्र धारण करके अब जल से परिपूर्ण पात्र में देख लो, आत्मा को देख लो। तो साधु अलंकार आदि दृष्टांत में प्रजापति के द्वारा कहे हुए वाक्य को सुन करके तथा कृतवतो, उसी प्रकार से उन दोनों ने प्रजापति की पिता की वाक्य को सुन करके छाया आत्म विपरीत ग्रह, तो जो छाया में आत्म रूप से विपरीत ज्ञान हो गया था वो उनका न अजगामा, अपजगाम न अपजगामा, उनका नहीं गया था। क्यों नहीं जगाया, नहीं गया, उसमें हेतु देते हैं। जिस हेतु से प्रजापति के वाक्य को सुन करके भी उस प्रकार से क्रिया करने के पश्चात भी उनको विपरीत ज्ञान नहीं गया, यस्मा जिस हेतु से, किस हेतु से, कहते स्वदेशेण, उनमें कोई स्वदेश होगा, ज्ञानचित्त प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान, किसी कारण से, किसी दोष के कारण से उनका विवेक विज्ञान दबा हुआ था, है ना। जैसे हमारी कोई वस्तु नीचे जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर कोई कचरा गिर गया, तो पात्र आदि रखा गया तो हमको नहीं दिख पाती जल्दी, है ना, दोष हो गया, तो दोष यानी आवरण हो गया वहां पर, तो कोई ना कोई आवरण हो गया। तो यहाँ पर उसी प्रकार से केनचित है, तो कोई किसी प्रकार का दोष था उनमें, उनके अंतर्गत बैठा हुआ था, उस दोष के कारण प्रतिबद्ध बन गया, दब गया, उसी प्रतिबद्ध हो गया, प्रतिबंध लग गया। तो विवेक विज्ञान दोष के कारण उनका विवेक विज्ञान में प्रतिबंध हो गया। तो इसी हेतु से प्रतिबंध हो जाने के कारण इंद्र विरोचनों को, दोनों को ब्रह्म विज्ञान आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हो पाई। अशुद्ध उन्होंने आत्मा नहीं जाना, अशुद्धि आत्मा जाना, छाया कोई आत्मा जाना, तो विवेक विज्ञान उनको नहीं हुआ। तो कहते हैं एक का तो कैसे आसुर ही दोष था। कैसा दोष था, कहते आसुर जो धर्म है उसके मन में ज्यादा था। यहाँ पर कहते हैं इन्होंने टीकाकार ने इन्होंने पी दिया था, भूल गया, इसलिए उनको विपरीत ज्ञान नहीं गया। तो देखिए आगे चलते हैं, देख रहे जी, अब आगे वर्णन करते हैं। तो आसुर संबंधी किसी के मन में भोग बैठा होगा, किसी के दोनों राजा थे, भोगादि की मन में बैठा होगा, इच्छा जागी होगी, और दोष आदि भी है। दोष तो यहाँ पर वर्णन कर दिया, क्योंकि दोष नहीं होता तो ज्ञान हो जाना चाहिए था, इतने दृष्टांत देने के पश्चात भी। किंतु और 32 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन भी किया था। तो इस प्रकार से उनके दोष होने के कारण उनका विवेक ज्ञान दब गया। इसी हेतु से उनको जो शुद्ध आत्मा है, साक्षी आत्मा, उसका ज्ञान नहीं हो पाया। तो तौ पूर्ववद एव दृढ़ निश्चय पश्चात, तो दोनों को दृढ़ निश्चय वाले दोनों को पूछा था। ऐसे उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि शरीर ही आत्मा है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले उन दोनों के विषय, उन दोनों को प्रजापति ने पूछा, किम पश्चाते थी, क्या देखा तुमने। इस प्रकार से पूछने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं कि तौ हो चतुर्या चतुर है ना, हाँ चतुर, यतः एव इदम् आवां भगवा साधु अलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ स्व
यथा वेदाम्बवं भगवासलङ्कृतो सुवसनो परिष्कृतो एवं एव इमौ भगवा साधु अलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ इति एष आत्मा इति होवाच एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति तौ हा शान्त हृदयः प्रहाबभृजतुः। तो यहाँ पर कहते हैं कि उन दोनों से पूछा कि तुमने क्या देखा, तो तौ हऊ चतुर, उन दोनों ने प्रजापति को कहा यथा एव इदम आवाम भगवा साधु अलंकृत सुवैष्णव परिष्कृत। ऐसे हम अपने घर में रह करके हम दोनों अपने शरीर में इस प्रकार से धारण करते थे, साधु अलंकार, अच्छे आभूषण, सुंदर वस्त्र और कृष्ण का आदि से युक्त होकर के कृष्ण का आदि काटने के पश्चात है ना, कीर्तन करने के पश्चात हम सुंदर सुसज्जित होकर के रहते थे। उसी प्रकार से एवं एव इमो भगवा साधु अलंकार से युक्त है हमारा शरीर अभी, उसी प्रकार से हमने साधु अलंकार से युक्त होकर के सुवसन धारण करके और कृष्ण का आदि काट करके हमने उस जल से परिपूर्ण पात्र में आत्मा को देखा, जल से परिपूर्ण आत्मा को देखा। तो ऐसा आत्मा होवाचा, तो जो परिपूर्ण है इस प्रकार से परिपूर्ण आत्मा को देखा, किसमें? जल से परिपूर्ण पात्र में। तो यही आत्मा, ऐसा आत्मा थी हुआ। प्रजापति ने कहते यही आत्मा है नहीं? तो प्रजापति ने कहा तुमने ये अच्छा गलत देखा, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि कहने से दोष हो गया, किसी दोष अभी इनको ज्ञान नहीं हो रहा, तो मेरे वाक्य को बार बार स्मरण करेंगे तो पुनः ये इनकी दोष की निवृत्ति, भ्रांति निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से जान करके प्रजापति ने उनको पुनः नहीं बोला। तो ऐसे वो बोल दिए ऐसा आत्मेति उवाचा, ये आत्मा है, एतद अमृतम एवं है, अमृत है आत्मा और अवय एतद ब्रह्मिति, इस प्रकार से ऐसा प्रजापति ने बोल दिया, उपदेश कर दिया। तब हुआ शांत हृदय, तो दोनों शांत हृदय होकर, तुष्ट हृदय होकर, शांत मतलब यहाँ पर तुष्ट हृदय होकर के, निर्विशेष आत्मा की तत्व की प्राप्ति नहीं हुई उनको, तो तुष्ट हृदय होकर के, संतोष मान करके चलो ठीक ही है कि नहीं, तो संतोष होकर के प्रावृजतु यानी अपने घर में चले गए, अपने अपने घर में, अपने अपने राज्य में चले गए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं तौ तथा एव प्रतिपन्नौ यथा एव इदम पूर्ववद यथा साधु अलंकार आदि विशिष्टौ आवाम स्व एव स्व एवं एव इमौ छाया आत्मानौ इति सूत्रां विपरीत निश्चयो बभूवतु। तथा तौ दोनों को उसी प्रकार से विपरीत जानने वाले दोनों को उस प्रकार से पूछा, तो उन्होंने उसी प्रकार से उत्तर दे दिया कि पूर्व के समान, जैसे पूर्व में अरे उन्होंने जल से परिपूर्ण पात्र में देखा था और दर्पण में देखा था, और अन्य जहाँ पर पृथ्वी में पड़ता है वहां पर भी उन्होंने छाया को ही आत्म रूप से स्वीकार कर लिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सुंदर वस्त्र से आभूषण से युक्त होकर के अपनी छाया को ही आत्म रूप से जान लिया। तो ऐसे साधु अलंकार आदि से विशिष्ट दोनों को ऐसे अपने घर में रहते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने, और अभी है वर्तमान काल में भी, तो छाया को ही आत्म रूप से उन्होंने निश्चय कर लिया। सूत्राम अच्छी प्रकार से विपरीत निश्चय बहुवतु, तो विपरीत निश्चय वाले दोनों हो गए। कैसे हो गए? विपरीत निश्चय वाले। जैसे पूर्व के दृष्टांतों में उन्होंने विपरीत निश्चय कर लिया था पहले पर्याय में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस दृष्टांत के द्वारा भी, साधु अलंकार वाले दृष्टांत के द्वारा भी उन्होंने विपरीत ही निश्चय कर लिया। ऐसे दोनों निश्चय वाले हो गए। तो यस्य आत्मनु लक्षणम, तो जो आत्मा का लक्षण है, स्वरूप है, आत्मा का लक्षण क्या है? यह आत्मा अपत पापमा इति,
है ना। एतद अमृतम अजम अभयम एतद ब्रह्म इत्यादि आत्मा का लक्षण है। विमृत्यु विषय को सत्य काम सत्य संकल्प, तो ये आत्मा का लक्षण इति युक्त कह करके पुनः से तद विशेषम अन्वेषण, तद विशेष रूप से विशेषम अन्विष्यमाण और विशेष जानने के लिए दोनों को, इंद्रभूषण दोनों को खोजने वाले दोनों को, या ईश्व अक्षणी पुरुषो दृश्यते इति साक्षात आत्मनिर्दृष्टे, है ना। जो यह आत्मा है ईश्व अक्षणी पुरुषो दृष्टि है, शरीर चक्षु के भीतर जो आत्मा है, पुरुष है, दृष्टा है, साक्षी है, दृश्यते, ये साक्षात आत्मनिर्दृष्टे, साक्षात रूप से आत्मा का निर्देश किया गया है प्रजापति के द्वारा। प्रजापति ने तो आत्मा का साक्षात रूप से निर्विशेष तत्व को उपाधि को लेकर के बोल दिया, है ना। उपाधि को लेकर के दृष्टा को भी वर्णन किया था, तो निर्दिष्ट हो जाने पर भी, उपदेश कर दिए जाने पर भी तद विपरीत ग्रह, उनने जो विपरीत पूर्व पहले के पर्याय में विपरीत ज्ञान कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, उसके अपने के लिए, हटाने के लिए, दोनों को हटाने के लिए उद शराब आदि, उद शराब साधु अलंकार दृष्टान्ते अभिहित अपिहित कहते, प्रजापति ने उनके विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए उद शराब दृष्टांत, यानी साधु अलंकार जो दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत को प्रजापति ने कहा कि इस दृष्टांत के द्वारा इनका विपरीत ज्ञान चला जाएगा, ऐसा अभिहिता कहा गया था।